दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पी एंड सी। पी वाला जो कॉन्फ़िगरेशन उसके इसमें जो इंडक्टर जो है वो सीरीज में है और जो क्यू कॉन्फ़िगरेशन में इसमें दो इंडक्टर तुम्हारा दिया हुआ है पैरेलल कनेक्शन में। क्वेश्चन में हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कैलकुलेट करना है। पी के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका वैल्यू दिया हुआ ईपी, क्यू के केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका वैल्यू दिया हुआ है ईक्यू। हमें दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड इंडक्टर में होता है एल डी आई बाई डी टी। इस केस में दोनों इंडक्टर का वैल्यू सेम है, यानी दोनों इंडक्टर का वैल्यू हम लोग एल एल मान लेते हैं। जबकि पी के केस में दोनों इंडक्टर सीरीज में है तो सेम करंट यहाँ पे फ्लो करेगा आई टी। क्यू के केस में जो दो इंडक्टर है वो दोनों पैरेलल कनेक्शन में और दोनों ही आइडेंटिकल है, यानी इस केस में क्या होगा, करंट जो होगा ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी करंट जो होगा एक आर्म में आई टी बाई टू हो जाएगा और जो दूसरे आर्म में आई टी बाई टू हो जाएगा। तो पी के केस में जो तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ ये हो जाएगा उसका वैल्यू हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। क्यू के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ ई क्यू हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा एल टी अपॉन डी टी आई टी बाई टू। अब हाफ चूंकि कांस्टेंट है तो हाफ को हम लोग बाहर ले आएंगे, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं एल बाई टू डी आई बाई डी टी। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो एक का रेशियो हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई एल बाई टू डी आई अपॉन डी टी। डी आई बाई डी टी दोनों कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा और इसका वैल्यू सिंपली आ जाएगा 2/1 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 2।